यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। वजह बाहुबली और उनके परिवार का दबदबा, ब्राह्मण और ठाकुरों के वर्चस्व की गवाह ये सीट, जिसकी सियासत ब्राह्मण और ठाकुरों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो सीट जहां 2022 के योगी मोदी लहर में पहली बार बीजेपी गठबंधन का खाता खुला और बीजेपी के महामंत्री रहे ऋषि त्रिपाठी पहली बार निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक बने। जहां कभी अमनमणि त्रिपाठी की तूती बोलती थी, लेकिन एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस ने मानो सीट का सारा गणित ही बदल दिया। बदले बदले राजनीतिक हालात में एक और सपा यहां फिर से वापसी की कोशिश में है, वहीं बसपा भी बड़ी जंग लड़ रही है। तो चुनौती बीजेपी के सामने भी इस सीट को फिर से एनडीए के खाते में लाने की है। तो क्या होने वाला है 2027 के चुनाव में? कौन पड़ रहा है किस पर भारी, किसके फेवर में है कौन सा समीकरण? सपा, बीजेपी या बसपा? समझेंगे यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को और स्थानीय पत्रकारों के जरिए जमीनी हालात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, यूपी किसका, और आपके साथ मैं हूं सुषमा। नौतनवा सीट की जब बात करें तो बाहुबली नेताओं का विधानसभा सीट पर काफी बोलबाला रहा। वीरेंद्र प्रताप शाही हो या अखिलेश, दो बार यहाँ पर विधायक बने। अमनमणि त्रिपाठी यहाँ से 4 बार और कुंवर कौशल सिंह एक बार। अमनमणि त्रिपाठी एक बार विधायक निर्वाचित हुए और अभी बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन से ऋषि त्रिपाठी वर्तमान विधायक है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड आपको याद होगा, उस मामले में पत्नी मधुमणि के साथ आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी इस बार चुनाव से पहले जेल से बाहर हैं, जिसे एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अमरमणि के बाहर होने से स्थितियां बदल सकती हैं। काफी बड़ा उनका चेहरा रहा। लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा होने के बाद सियासत में जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की एंट्री कराई, अपने नाम को बरकरार रखने की कोशिश की अपने बेटे अमनमणि के जरिए, वो भी काफी दिलचस्प रहा। पहली बार 2012 में सपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे अमनमणि अपने परिवार के चिर प्रतिद्वंदी कुंवर कौशल किशोर सिंह से चुनाव हार गए थे। लेकिन जब 2017 के चुनाव की बारी आई तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमनमणि जेल में बंद रहते हुए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, बहनें उनका प्रचार करती हैं, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिलती है। अमनमणि विधायक बनते हैं और वो पहली बार विधायक बने थे इसके जरिए। लेकिन फिर से चुनाव में स्थितियां बदलती हैं। अमनमणि और मुन्ना सिंह दोनों को हार का सामना करना पड़ता है। 2022 के चुनाव में इन दोनों की लड़ाई में पहली बार बीजेपी गठबंधन को मौका मिल गया। बीजेपी गठबंधन अपना खाता खोलने में कामयाब रही। अगर आप देखें तो 2012 में कांग्रेस से कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना जीते थे, दूसरे नंबर पर बसपा के सदन मोहन उपाध्याय थे, जबकि सपा से अमनमणि त्रिपाठी तीसरे नंबर पर थे। 2017 में जैसा कि हमने बताया अमनमणि त्रिपाठी जीते थे, लेकिन स्थितियां क्या थी बाकी कैंडिडेट्स की, जरा वो जानिए। अमनमणि यहां पर जीतते हैं, सपा कांग्रेस का गठबंधन यहां पर होता है, तो कांग्रेस के कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह सपा के सिंबल पर दूसरे नंबर पर रहते हैं, तीसरे नंबर पर बीजेपी होती है। 22 में जैसा हमने बताया कि एनडीए का खाता खुलता है, ऋषि त्रिपाठी यहां से निषाद पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना रहते हैं सपा के, और बसपा से अमनमणि त्रिपाठी रहते हैं तीसरे नंबर पर। यानी कि तीनों पार्टियां यहां पर मजबूत हैं। बसपा को भी कमतर आंकना इस सीट पर गलत होगा, लेकिन स्थितियां फिर से बदली हैं। स्थितियां कैसे बदली हैं और क्यों इस बार का चुनाव और दिलचस्प कहा जा रहा है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। इस सीट पर इस बार फाइट रोचक है। स्थानीय पत्रकार ग्राउंड पर क्या बताते हैं, क्या देख रहे हैं, आपको जरूर सुनवाएंगे। यहाँ के सिटिंग एमएलए को पहले सुनिए कि कैसे वो अपने कामों के दम पर एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड बता रहे हैं। देखिए, जनता किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखती है, विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति देखती है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि क्षेत्र में विकास कर रहा है, उनके सुख दुख पे खड़ा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको भी ये जानकारी होगी, ये आप पता कर सकते हैं कि दशकों से जो इस विधानसभा में कार्य लंबित थे, जैसे रोहिन बैराज बना 150 करोड़ की लागत से, महाव नाले की समस्या थी बारिश के मौसम में, फायर स्टेशन की स्थापना यहाँ पे हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बन के तैयार है, कॉम्पोजिट विद्यालयों की हमने स्वीकृति कराई है, कई ऐसे पुल हैं यहाँ डाडा नहर पे 12 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बन रहा है। ऐसे बहुत से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य शुरू हो गया। बहुत से कार्य ऐसे जो दशकों से लंबित थे, जिसके लिए जनता मांग करती थी। एक सिमरहवा पुल था, आप देखे होंगे कि कितनी जनता द्वारा मांग थी। 27 करोड़ की लागत से उस पुल को हमने स्वीकृति दिलाई। लक्ष्मीपुर ब्लॉक का एक बड़ा मुद्दा था, वो भी पुल का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे बहुत से विकास कार्य थे जिनको लेके मैं जनता के बीच में
2022 में था, जनता मुझसे चाहती थी और कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहा कि उन सभी वादों को हमने विकास कार्य के रूप में पूरा किया है। 2022 में अमन मणि बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया। कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। तब से वो हाथ के पंजे को मजबूती दे रहे हैं। वहीं अमन मणि त्रिपाठी के धुर विरोधी माने जाने वाले कुंवर कौशल सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे पिछली बार और अब भी वो साइकिल पर ही सवार हैं। सपा के उम्मीदवार रह चुके कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना अपनी दावेदारी को बहुत पुख्ता करते हैं। वो कहते हैं कि इस बार वो किसी भी हाल में नहीं हटने वाले हैं। पिछली बार उनको डेंट जो मिला था उसका बदला लिया जाएगा। ये चुनाव उनके लिए बेहद आसान है। त्रिपाठी जी अगर बैक न हुए होते अमित शाह जी के आने के बाद तो मैं चुनाव निकाल लिया होता। उनका बैक होना ही हमारी हार का कारण बना। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए, ये भी एक हमारे लिए सवाल खड़ा हुआ था। और बाकी हमको जनता ने पूरा वोट दिया। 73,000 पाके जीता था, 76,000 पाके हार गया। हमको ये आशा नहीं थी कि अमन मणि 45 पे सिमट जाएंगे। अगर वो सिमटे न होते तो मैं चुनाव निकाल लिया होता। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आपकी? और 22 से ही चल रही है तैयारी। 27 आ गया, 22 बीतते बीतते टाइम नहीं लगा। जनता के बीच में हमेशा बना रहा। आप लोग देखते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी देखते हैं और हर तरफ से देखते हैं। चुनाव आसान है, बहुत कठिन नहीं है हमारे लिए, माता भवानी की कृपा से। और चुनाव निकाल लेंगे हम। 27 में और 22 में एक फ़र्क है कि 22 में जो वर्तमान विधायक जी हैं ये नया चेहरा थे और ये भाजपा के नाम पे चुनाव लड़े और भाजपा के नाम पे जीते। अमित शाह जी देखिए, ना फरिंदा आए और ना महाराजगंज आए, न शिशवा आए, न निशलौल आए, सीधे उनका हेलीकॉप्टर नौतनवा में उतरा। उसका कारण ये था कि 22 के पहले हमारे पास भाजपा के कुछ बड़े लोग आए थे बाहर से। उन्होंने अमित शाह जी से बात करानी चाहिए, हमने बात नहीं किया था। उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा कि उनका हेलीकॉप्टर केवल नौतनवा में उतरा और कहीं नहीं उतरा। किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं उतरा था महाराजगंज में, और हमको हरा के चले गए। हार हमारे भाग्य में था, कोई बात नहीं है, ये सब होता जाता है। और संयोग की बात थी कि मैं निकल नहीं पाया। इस बार चूक नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस सीट के जातीय समीकरणों को देखें तो ये काफी दिलचस्प है। इस सीट पर कुल मतदाता हैं 3,65,764। जातीय आंकड़ों को देखें तो ब्राह्मण यहाँ पर 16% हैं, क्षत्रिय 2% हैं, वैश्य 12% हैं, कुर्मी करीब 12%, दलित यहाँ पर 14% के करीब हैं, मुस्लिम यहाँ पर करीब 18% वोटर्स हैं, निषाद करीब 9% वोटर्स हैं, यादव वोटर्स करीब 8% हैं और अदर्स में 9% वोटर्स आते हैं। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है और वो इसको बहुत टफ बताते हैं। देखिए स्थानीय पत्रकार किस वजह से इसे त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, अगर महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये हमेशा से ही हॉट सीट बना रहता है और इस बार भी 2027 में हॉट सीट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अमर मणि के ख़ानदान के साथ साथ मुन्ना सिंह और जो इन दोनों लोगों को इस बार 2022 के चुनाव में जो क्या भाजपा गठबंधन से ऋषि त्रिपाठी ने जो उन दोनों को परास्त किया था, इसलिए ये हमेशा जो लड़ाई होती है वो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। और कहीं ना कहीं और इस बार जो लड़ाई है वो भाजपा और जो क्या कांग्रेस और जो सपा गठबंधन है उन्हीं के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि नौतनवा की सीट जो है वो हमेशा हॉट सीट बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर लड़ाई हमेशा त्रिकोणीय रहेगी। और कहीं ना कहीं चूंकि भाजपा क्या इस समय सत्ता में है तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बाहुबलियों का गढ़ है, हमेशा इस सीट की हमेशा नौतनवा विधानसभा की चर्चा बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा को देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे? देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई चूंकि कांटे की रहेगी और जो भी इस क्षेत्र में, चूंकि सारे लोग इस क्षेत्र में चल रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और जो चुनाव अभी 2027 में आने वाला है वो यहाँ नौतनवा विधानसभा की बात करें तो 1-1.5 साल पहले से ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लोगों से जितने भी यहाँ पर क्या लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही हॉट सीट है और इसकी तैयारी 1 साल पहले से ही हो गई है, तो लड़ाई बहुत कांटे की होगी। अब देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा। त्रिपाठी जेल से बाहर हैं,
पहली बार जेल जाने के बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, अमरमणि त्रिपाठी का एक समय था यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। वो उनके बेटे निर्दल यहाँ से चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन अभी चूंकि वो ठीक है, वो बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं उनका भी असर देखने को मिलेगा। पुराने जो लोग हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तो असर तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि क्या यहाँ की स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, क्योंकि हमेशा लड़ाई यहाँ पर कुंवर फैमिली और अमरमणि की फैमिली से होती थी, लेकिन चूंकि ऋषि त्रिपाठी जो यहाँ पर आए हैं और ऋषि त्रिपाठी ने जिस तरह से यहाँ जीत दर्ज की है, अब वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ लड़ाई दो परिवारों की नहीं, बल्कि जो विकास करेगा, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, जो इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने का वो रखेगा, वो चुनाव कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने का रखता है। और ये लोग भी अब इस तरह की सोच रख रहे हैं कि जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ का फाइट बहुत तगड़ा होगा और कांग्रेस और सपा गठबंधन और साथ ही साथ जो बीजेपी है, उन्हीं के बीच ये लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए, समीकरण तो अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिन पूर्व जो गैस सिलेंडर को लेकर के जनता में दिक्कत थी, उसको लेकर के जनता थोड़ा सा परेशान जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यह लड़ाई अब इस बार त्रिकोणीय देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जब से विधायक ऋषि त्रिपाठी यहाँ पे विधायक हुए, उसके बाद से लोगों को थोड़ा सा राहत भी देखने को मिल रहा। वजह यह है कि कई काम ऐसे हैं जो किसी के द्वारा नहीं कराए गए थे, लेकिन ऋषि त्रिपाठी विधायक होने के बाद उनके कार्यकाल में ये काम तो हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया जाए, ये बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है, तो अमरमणि त्रिपाठी भी कहीं ना कहीं दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनका वोट बैंक भी है। वहीं अगर बात करें हम कुंवर कौशल और मुन्ना सिंह का, तो उनका खुद का भी वोट यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी, अगर जो भी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगा, वो कहीं ना कहीं सिंबल पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा, उसके लिए जनता कहीं ना कहीं दिल खोल करके वोट करती हुई दिखाई देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार यहाँ पे दमखम भरता हुआ भी दिखाई देगा। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? जी, ये कहना तो जल्दबाजी होगा कौन जीतेगा, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी। अगर बात किया जाए, मौजूदा समय के विधायक ऋषि त्रिपाठी भी दमखम लगाएंगे, अमरमणि त्रिपाठी भी लगाएंगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि अमरमणि त्रिपाठी के पिताजी अमरमणि त्रिपाठी अब बाहर हैं और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उनको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुंवर कौशल और मुन्ना सिंह का, तो वो भी हर जगह मौजूद रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पे लड़ाई टक्कर की देखने को मिलेगी। तो देखिए, बसपा को जो हमने कहा कि बसपा का भी एक अच्छा बेस वोट है और बसपा यहाँ पर शुरू से एक्टिव रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आने के बाद क्या बेटे अमरमणि त्रिपाठी को मजबूती मिलेगी? जिस तरह से वो अब कांग्रेस का हाथ थामे हुए हैं, उनको यहाँ पर टिकट मिलेगा अगर गठबंधन होता है, अलायंस होता है, या फिर कुंवर साहब को मिलेगा जो लगातार यहाँ पर सपा के साथ बने हुए हैं। कांग्रेस छोड़ करके सपा में आने के बाद से वो अपने आप को और मजबूत करते दिखाई दिए हैं। ये सबसे दिलचस्प होगा। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है महाराजगंज से हमारे सहयोगी अमितेश त्रिपाठी ने।